सिर्फ 10,000 से ई कॉमर्स का बिजनेस चालू कीजिए और महीने के लाखों कमाइए। Wake up to reality. इस तरीके की बहुत सारी रील आपने देखी होगी, लेकिन क्या ये सही है? एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज है जीएसटी। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप मीशो में सेल जरूर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने स्टेट में। लेकिन अगर आप सोचो कि बिना जीएसटी का भी रजिस्टर कर लेते हैं, बाद में जाके जीएसटी बना के इसमें ऐड करा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आप जीएसटी बना के उसमें ऐड कराते हैं तो आपका एक नया अकाउंट बनता है, पुराना अकाउंट में जीएसटी ऐड नहीं करा सकते। और जीएसटी बनाने में आपको 500 से 1000 रुपए का खर्चा ऐसे ही आ जाता है। उसके बाद आता है ब्रांड का नाम। अगर आप अपना बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाना चाहते हैं तो ब्रांड का नाम होना बहुत जरूरी है। ब्रांड का नाम रजिस्टर करने के लिए ही 7 से 8,000 रुपए लग जाते हैं। अगर आप ब्रांड का नाम ना भी लो, फिर भी पैकेजिंग मटेरियल, टेप वगैरह में कम से कम 2 से 3,000 तो लग ही जाते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट। मैंने बहुत सारे ऐसे रील देखे कि मीशो में अकाउंट बनाओ, होलसेल से सामान उठाओ और लिस्ट करो, आपका बिजनेस चालू। आप होलसेल में सामान लेने जाएंगे तो होलसेलर का पहला सवाल होगा कितनी क्वांटिटी में चाहिए। अगर आप बोलोगे मुझे 5 से 10 क्वांटिटी चाहिए तो आपको प्राइसिंग वैसी नहीं मिलेगी जो आपको 100 से 200 क्वांटिटी लेने पे मिलेगी। और मार्केट में बहुत ऐसे सेलर है जिनके पास 100-200 क्वांटिटी लेने का बजट आराम से होता है, तो आप उनसे कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आप भी 100-200 क्वांटिटी लेने जाओगे तो 5 से 10,000 आपका यहीं लग जाता है। और ये 5 से 10,000 आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट में लग रहा है, और सिर्फ आप एक प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में सेल करके कभी बिजनेस खड़ा नहीं कर पाओगे। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होने चाहिए लिस्ट करने के लिए। और मान लो आप होलसेलर को कन्विंस करके 100-200 क्वांटिटी में जो प्राइस मिल रहा था 5-10 क्वांटिटी में भी सेम प्राइस में ले आए, फिर भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो का जो आपका प्रोडक्ट का पेमेंट है वो आने में 7 से 14 दिन लग जाते हैं। और अगर आपका अच्छा सेल हुआ तो ये 5-10 क्वांटिटी 1 से 2 दिन में ही निकल जाए। बाकी दिन तो आप खाली नहीं बैठ सकते ना, उसके लिए तो प्रोडक्ट लगेगा ही ना। तो आपको क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाना ही पड़ेगा। और जरूरी नहीं है आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं वो चले ही चले, कुछ डेड स्टॉक भी रह जाते हैं। आपको ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 50 से 60,000 का बजट रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप जो रील में देखते हैं 5,000, 10,000 से ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं, आपके बिजनेस के लिए नहीं। इस तरह का रील देख के आप प्लीज अपना पैसा ई कॉमर्स पे ना लगाएं। आप अगर सच में ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना बजट 50 से 60,000 जरूर रखें, उससे नीचे ई कॉमर्स का बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। ई कॉमर्स के बिजनेस में भी स्टार्ट में अच्छे ऑर्डर नहीं आते, अच्छे ऑर्डर आने के लिए टाइम लगता है। सारे वीडियो में देखा होगा आपने, आज मेरा 100 ऑर्डर आए, आज मेरे 150 ऑर्डर आए, या तो वो फेक होते हैं या तो बहुत पुराने सेलर होते हैं। उनके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उनके प्रोडक्ट में बहुत सारे रेटिंग होते हैं। 5,000, 10,000 में ई कॉमर्स का बिजनेस चालू कराने वाले एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ना कि ई कॉमर्स सेलर्स। तो इन सब वीडियो में ना पड़े, सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करें।